नमस्कार वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम ग्रामर में आप लोगों को आर्टिकल्स का प्रयोग करना बताएंगे। आर्टिकल्स के बारे में बच्चों को प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, तो हम बताएंगे आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, समझेंगे और उस पर मेहनत करके देखेंगे। आर्टिकल्स जब हम चर्चा करते हैं तो आर्टिकल्स दो कैटेगरी में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डी का यूज डेफिनेट आर्टिकल के रूप में और ए और एन का प्रयोग जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है। डी का यूज बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हम बताते हैं, पहले हम ऐसे ही बता देते हैं जनरली इनका प्रयोग कहाँ होता है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, नदियों के पहले, माउंटेन्स से पहले, ओशंस के नाम से पहले, अगर किसी टाइटल में दिया गया है तो टाइटल में भी किसी नाउन का डबल यूज होने पर द का यूज होता है। यहाँ पर हमने देखा है अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट और जो ग्रह और उपग्रह होते हैं इनके पहले हम द का यूज करते हैं, तो होगा द अर्थ। अगर सन हो जाए तो द सन। अगले वाक्य पूछा है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। हमने पहले ही बताया है कि अगर पर्वतों का नाम आ जाता है तो आर्टिकल डेफिनेट लगता है। द माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट, इज फिर हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इज द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड से पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो सेंटेंस बना द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगले सेंटेंस में दिया गया है एलिफेंट इज पावरफुल एनिमल। एलिफेंट वावेल से स्टार्ट होने वाला नाउन है, और जो नाउन वावेल से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण भी वावेल होता है तो वहाँ पर ऐन का यूज होता है। इज पावरफुल का यूज हुआ है। पावरफुल ऐसा एडजेक्टिव है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। तो यहीं पर एक डिफरेंस आप लोगों को मालूम हुआ है। यदि कोई नाउन आर्टिकल का प्रयोग करना है उससे पहले, तो आर्टिकल का प्रयोग हम तब करेंगे यदि वो नाउन कॉन्सोनेंट से है तो हम उससे पहले ए का यूज करेंगे, और यदि वो नाउन वावेल से है तो उससे पहले ऐन का यूज होगा। और यहाँ पर एक अपवाद भी है, यदि वो वावेल से स्टार्ट है और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो भी हम उसमें जो है वावेल का यूज, ऐन का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में अगले में दिया गया है माय फादर इज एम ए। यहाँ पर वही अपवाद देखने को मिलता है, मेरे पिताजी एम ए हैं। तो एम ए का जब हम उच्चारण करेंगे तो एम ए देखने में एम है लेकिन इसका उच्चारण वावेल है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐन एम ए। इसी प्रकार एक अगले सेंटेंस में दिया गया यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट इनफ फॉर जॉब। यूनिवर्सिटी का प्रयोग जब हम करते हैं तो यू देखने में वावेल है लेकिन यू का हिंदी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार आप लोग ध्यान से देखेंगे जो नाउन्स कॉन्सोनेंट से प्रयोग किए जाते हैं तो यदि उनका उच्चारण वावेल है तो भी एन का यूज होगा, और यदि वो वावेल से स्टार्ट हैं और उनका उच्चारण वावेल नहीं है तो हम उनके साथ में एन का यूज नहीं करेंगे। धन्यवाद।